हेलो बच्चों एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं हम कहां से कहां आ गए और अब हमें कहां से कहां तक पहुंचना है। ये भी एक पार्ट है बिजनेस स्टडी का, जिसमें चैप्टर 4 है आपका प्लानिंग। जो पिछले टाइम में हुआ, पिछले 6 महीने 8 महीने में, उसको आगे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और मैं दिनेश कुमार जुड़ा हुआ हूँ टीचिंग लाइन में। तो जो आपका पढ़ाई का नुकसान हुआ पिछले 5-6 महीने में, वो अब हमें पिकअप करना है। इसके लिए टीचर को बच्चे की ज़रूरत है और बच्चे को टीचर की ज़रूरत है, जिसके बेस पर वो अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। तो इसीलिए जो हो चुका उसे भूल जाइए, अब हमें आगे को लेके चलना है, अपनी स्टडी पे ध्यान लगाना है। अगर बच्चा सोचे कि हम बिना स्टडी के पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको टीचर के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपकी जो 80% है वो 90, 95%, 100% तक जा सकती है। तो टीचर के बिना स्टूडेंट और स्टूडेंट के बिना टीचर दोनों इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, और ये आपने सुनी भी होगी कई बार, कछुए और खरगोश की कहानी। आप तो छोटे होंगे, हम भी छोटे थे तब हमने सुना था कि एक बार कछुए की और खरगोश की दौड़ होती है, और उस दौड़ में क्या होता है, खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है, क्योंकि खरगोश कछुए से तेज दौड़ता है और कछुए से आगे निकल जाता है। और जब पीछे मुड़ के देखता है कि कछुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, कछुआ बहुत दूर है, तो सोचता पेड़ के नीचे आकर मैं थोड़ा आराम कर लूँ, पेड़ के नीचे आराम कर लूँ और उसके बाद मैं आगे की दौड़ कंप्लीट कर लूँगा। जब वो पेड़ के नीचे सोता है तो उसकी आंख जो है गहरी लग जाती है और वो सोया रहता है, और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चलता हुआ कछुए से आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरे बच्चों, ये कहानी यहाँ पर शुरू हुई है, यहाँ खत्म नहीं हुई है। जब खरगोश को लगा कि कछुआ मेरे से आगे निकल गया है, मैं हार गया हूं, तो ये बात खरगोश को हजम नहीं हुई। तो खरगोश ने फिर दोबारा कछुए से मिलकर कहा कि ये दौड़ दोबारा होगी। आपने सुना अभी तक कि कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, कहानी यहाँ से शुरू हुई है। तो कछुआ और खरगोश की दोबारा दौड़ शुरू होती है, और इस बार कछुआ पूरी मुस्तैदी के साथ दौड़ना शुरू करता है, और इस बार वो कछुए से आगे निकलता है। लेकिन वही पेड़ सामने आता है दोबारा, लेकिन वो वहाँ पर रुकता नहीं है, ना ही वहाँ सोता है ना रुकता है, और अपनी स्पीड से दौड़ता हुआ अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लेता है। अब क्या होता है, अब ये बात, अब आप सोचोगे सर कछुआ जीत गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ से और कहानी आगे चल रही है। अब कछुए को लगा यार खरगोश जीत गया, मेरे से जीत गया, तो उसको ठेस पहुंचती है। तो सोचता अब क्या किया जाए। वो फिर खरगोश से मिलता है कछुआ, और कछुए से कहता है खरगोश, और खरगोश कछुए से एक बार फिर दौड़ दोबारा होगी, यानी कि तीसरी दौड़ होगी। लेकिन दौड़ इस बार जमीन पर नहीं होगी, पानी में होगी। खरगोश कहता ठीक है भाई, इस बार की जो दौड़ है वो जमीन पर ना होकर पानी में होगी, तो ठीक है। अब क्या होता है, कछुआ और खरगोश दोनों की रेस होनी शुरू हो जाती है। जब कछुआ और खरगोश की रेस होनी शुरू हो जाती है, तो पानी में कछुआ चलता रहता है धीरे धीरे, लेकिन खरगोश नहीं चल पाता है, वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कछुआ अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, और खरगोश जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब कछुआ सोचता है कि भाई ये चीज़ तो गलत हो गई है,
खरगोश आगे निकल गया, कभी कछुआ आगे निकल गया। तो दोनों कहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, ना तो कछुए को हार मंजूर थी, ना ही खरगोश को हार मंजूर थी। तो कछुआ खरगोश कहते हैं ठीक है, हम दोनों जीतेंगे, हम दोनों जीतेंगे। तो कछुआ क्या करता है, कछुआ ये कहता है कि चलिए दौड़ पानी में ही होगी, लेकिन कछुए के सर पर खरगोश बैठ जाता है। और कछुआ जब कछुए के पीठ पर खरगोश बैठ जाता है तो क्या होता है, जब कछुए की पीठ पर खरगोश बैठ जाता है तो वो आसानी से कछुआ चलता हुआ पानी में अपने आप को उस नदी को पार कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कछुआ भी जीत जाता है और खरगोश भी जीत जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है इस कहानी से कि आपको कभी कमजोर नहीं समझना। अगर आपके मन में यह आएगा कि भाई वो मुझसे आगे, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, नहीं हो पाएगा। तो टीचर के बिना स्टूडेंट और स्टूडेंट के बिना टीचर दोनों अधूरे हैं। जैसे माता पिता के बिना एक बच्चा अधूरा है, एक बच्चे के बिना माता पिता अधूरे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अधूरा समझेंगे। तो हमें अपने आप को अधूरा नहीं समझना है। एक मित्रता, एक भाईचारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। टीचर को टीचर समझना है और टीचर के बच्चे को बच्चा समझे और अच्छे से उनके साथ अभी से मेहनत करना शुरू कर दे। अभी भी 3-4 महीने हैं जिससे कि आपकी जो पढ़ाई का लॉस हुआ है वो इन फ्यूचर में कंप्लीट हो सके और आप 90, 95, 100% लेकर अपनी जो आगे की मंजिल है, जो भी आपको BCom, BCA, BBA करना है, आप उसको कंप्लीट कर सकें। लेकिन मन में यह मत सोचिएगा कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं उससे आगे निकल गया, वो मेरे से पीछे है, मैं उससे आगे हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। नहीं, ये गलतफहमी है। आपको हमेशा क्या रहना है, बी पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने मकसद में हमेशा कामयाब होंगे। तो मुझे इस छोटी सी कहानी से बस इतना कहना है कि जब आप और हम मिलेंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत।